Hello students, today I shall solve for class 10 applications of trigonometry exercise 9.1 question number 12 NCRT book से. Please like and subscribe my channel. Thanks. Question is from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45. तो इसमें हमको क्या देखना है, एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से ही दोनों एक ही जगह से होगा, टॉप से ही एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री है और उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ही उसका फुट पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 45 डिग्री बनता है. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं. पहले ड्राइंग बनाते हैं. क्वेश्चन के हिसाब से अगर ड्राइंग मेरा सही होगा तो मेरा आंसर भी सही होने का पॉसिबिलिटी 99% होता है. ठीक है, तो पहले देखते हैं. मान लिया ये एक बिल्डिंग है ए बी, तो लिखेंगे लेट ए बी इज ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर. क्वेश्चन में दिया हुआ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसलिए ए बी इजकल टू 7 मीटर हो गया. ठीक है, एक टावर है, केबल टावर है. मान लिया कि ये केबल टावर है, ये ग्राउंड हो गया. ठीक है, केबल टावर सी डी है. ठीक है, तो लिख देंगे लेट सी डी इज ए केबल टावर, बी डी इज द ग्राउंड, है ना, ऑन which both structure is situated. BD क्या हुआ, ये ग्राउंड हो गया जिस पर दोनों स्ट्रक्चर खड़ा है. ये बिल्डिंग है, ये टावर है. ठीक है, अब टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है ए. पहले यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ई डाल देते हैं, तो लिख देंगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन ए. ठीक है, ये ए डाल दिया यहाँ. अब फ्रॉम ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इट इज 60 डिग्री. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू टॉप ऑफ टावर पॉइंट सी इज 60 डिग्री. सो एंगल सी ए ई इजकल टू 60 डिग्री. ठीक है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम सेम पॉइंट ए टू फुट ऑफ टावर दैट इज डी. फुट ऑफ टावर दैट इज डी. तो ए से फुट ऑफ टावर को मिला दिया. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 45 डिग्री. ठीक है, डी इज 45 डिग्री. सो एंगल ई ए डी इजकल टू 45 डिग्री. एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 7 मीटर. तो ये हो गया ए बी 7 मीटर, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू ग्राउंड है, इसलिए ई डी भी हो गया 7 मीटर. ठीक है, लिख देंगे एज ए बी इजकल टू ई डी. सो ई डी इजकल टू 7 मीटर ऑल्सो, इसलिए ये भी 7 मीटर हो गया. ठीक है, अब देखते हैं दो ट्रायंगल में हमको कंपेयर करना है. सी ए ई ऊपर वाला सी ए ई और ई ए डी ये नीचे वाला, ये देखते हैं.
तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हॉरिजेंटल लाइन है इस पर, इसलिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए ए सी ई या सी ए ई, सी ए ई में क्या देखते हैं, सी ए ई में देखते हैं सी ई बाई ए ई, तो 60 डिग्री के लिए क्या हो गया, ये सी ई हो गया परपेंडिकुलर और ए ई हो गया बेस। ठीक है, तो ये हो गया P बाई बी, P बाई बी होता है 10, 10 डाल दिया, और ये 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में है तो ये 60 डिग्री हो गया। अब 10 60 डिग्री कितना होता है, इजकल टू √3 होता है। ठीक है, तो अब सी ई बाई ए ई इजकल टू √3। ठीक है, तो सी ई बाई ए ई इजकल टू √3। इससे मेरा क्या हो गया, सी ई इजकल टू √3 ए ई। ठीक है, इसको कर देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगेन इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी में क्या देखते हैं, जो डी ई डी ई बाई ए ई, ये है डी ई, ये हो गया, और ए ई ये हुआ, ये क्या हुआ, डी ई क्या है यहाँ 45 के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया P, ये हो गया B, ये फिर 10 हो गया। ठीक है, ये 10 कितना हो गया, 45 हो गया, 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में इसको लिए हैं, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री कितना होता है, tan 45 डिग्री होता है 1, यहाँ डाल दिया। अब यहाँ लिख देंगे डी ई बाई ए ई इजकल टू 1, tan 45 डिग्री की जगह पर लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इससे क्या निकल गया मेरा, डी ई इजकल टू ए। ठीक है, डी और ए बराबर हो गया, और ए कितना हो गया, डी ई कितना है मेरा, डी ई है 7, तो ये हो गया डी ई की जगह पर डाल दिया 7 इजकल टू ए, इसलिए ए ई इजकल टू 7 मीटर। ठीक है, ए ई 7 मीटर हो गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ ए ई का वैल्यू किस में डाल देंगे, इक्वेशन 1 में, ए ई सी ई इजकल टू √3 ए ई दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, वैल्यू ऑफ ए ई, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए ई फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से डाल दिया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, √3, और ए है 7, तो ये हो गया 7 √3, तो सी मेरा निकल गया। अब ये जब सी ई निकल गया मेरा 7 √3 ये निकल गया, तो इसमें ई डी तो 7 मीटर है ही, दोनों को ऐड कर देंगे तो सीडी टावर का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर सी डी इजकल टू सी ई प्लस ई डी इजकल टू सी ई कितना हो गया 7 √3, और ई डी तो 7 है ही, अब इसमें दोनों को कॉमन ले लेंगे 7, तो हो जाएगा √3 + 1, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 7 √3 + 1। अगर ये अच्छा लगा हो तो
काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक्स।